नमस्कार, खबर 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं ललित जांगिड़। सबसे पहले खबर भवानी मंडी से। भवानी मंडी व्यापार महासंघ द्वारा आज पुलिस उपाधीक्षक को 25 ऑक्सीमीटर, 2000 मास्क और 100 सैनिटाइजर प्रदान किए गए। गौरतलब है कि महासंघ द्वारा कोरोना मरीजों और उनके परिजनों के लिए नगर के अस्पतालों में और होम आइसोलेट मरीजों के घरों पर निःशुल्क भोजन वितरण किया जा रहा है। अब तक लगभग 6500 भोजन के पैकेट का वितरण किया जा चुका है। इस दौरान महासंघ अध्यक्ष प्रीतपाल सिंह, कमल सुरेका, दीपक सोनी, संदेश पोरवाल, सुमित सेठिया, बिहारी लाल सोनी, मनिंदर सिंह, मनोहर लाल माधु, रवि जवारानी, चित्रपाल सिंह, शिवम गर्ग, श्याम गोस्वामी मौजूद रहे। राष्ट्रीय जागरूक युवा संगठन के सदस्यों द्वारा नीलकंठ मुक्तिधाम भवानी मंडी में 12 क्विंटल लकड़ियां उपलब्ध करवाई गई। इस मौके पर संगठन के नितिन उपाध्याय, कालू सेन, पवन पाटीदार, अर्जुन सुमन, कालू वर्मा, योगेश व्यास, नितिन शर्मा मौजूद रहे। चौमहला कस्बे में एक पिता को कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करना बहुत महंगा पड़ गया। शादी में 11 जनों से ज़्यादा इकट्ठा होकर सामूहिक भोजन आयोजित करने पर गंगधार पुलिस और प्रशासन की टीम ने प्रभुलाल गुप्ता के शादी के प्रोग्राम में 1 लाख रुपये का जुर्माना वसूल किया। कार्यवाही टीम में तहसीलदार बालचंद मीणा, रीडर भवानी शंकर, SHO संजय मीणा मौजूद रहे। चौमहला में गायत्री परिवार द्वारा ग्रहे ग्रहे यज्ञ कार्यक्रम का आयोजन 26 मई गुरु पूर्णिमा के मौके पर किया जाएगा। गायत्री परिवार शांति कुंज द्वारा वातावरण की शुद्धि के लिए औषधि युक्त सुगंधित हवन सामग्री से अपने अपने घर पर कोविड गाइडलाइनों का नियमों का पालन कर हवन करने की योजना है। हवन के लिए इच्छुक लोगों को हवन सामग्री, लकड़ी और पुस्तक प्रदान की गई। इस मौके पर मुख्य पुजारी और संतोष विश्वकर्मा ने बताया कि यज्ञ से वातावरण शुद्ध होता है। इस दौरान यज्ञ कर कोविड नाश के लिए मां गायत्री से प्रार्थना की जाएगी। इस अनुसार ग्रह ग्रह गायत्री यज्ञ करवाया जा रहा है और सुगंध ये जड़ी बूटी से मिला हुआ ये हवन वगैरह में जो हवन करेंगे, जिसकी ऊर्जा आकाश सब दूर घर में वगैरह जाएगी तो शुद्धिकरण होगा और कोरोना महामारी से बचाव होगा। और अब खबर डग से। डग क्षेत्र में कोरोना महामारी से मुक्ति के लिए ग्रामीण अनेकों जतन कर रहे हैं। मंदिरपुर के ग्रामीणों ने अपने गांव की सीमा 24 घंटे के लिए सील कर दी, जिसमें ग्रामीणों की आवाजाही पर पूरी तरह से रोक लग गई। यहां ग्रामीण खुद पहरा लगाकर राहगीरों को रोकते देखे गए। ग्रामीण गोविंद सिंह ने बताया कि बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए ग्रामीणों ने हनुमान मंदिर पर यज्ञ किया और अभिषेक कर कोरोना मुक्ति की कामना की। झालावाड़ के कामखेड़ा थाना अधिकारी प्रेम बिहारी नागर ने बताया कि सोमवार को मुखबिर की सूचना पर बांसखेड़ा में एक आदमी के पास स्मैक होने की सूचना मिली। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचकर बांसखेड़ा मदरसा के पास से मुलजिम सलीम खां पिता दिलावर खां निवासी बांसखेड़ा को 50 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत करीब 1,21,400 रुपये है। अवैध मादक पदार्थ की धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है। अकलेरा CI लक्ष्मण सिंह द्वारा अनुसंधान किया जा रहा है। और अब खबर झालावाड़ से। कोरोना महामारी पर लगाम लगाने के लिए सरकार आमजनों की जांच, इलाज और सुविधाओं के लिए बड़े स्तर पर काम कर रही है। इस दिशा में झालावाड़ माइंस एसोसिएशन इस प्रयास में सरकार को सहयोग दे रहे हैं। एसोसिएशन के अध्यक्ष सुरेश गुर्जर के अथक प्रयासों और उनकी अपील को देखते हुए एसोसिएशन की ओर से 11 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जिला कलेक्टर हरिमोहन मीणा को सौंपे गए। अध्यक्ष गुर्जर ने बताया कि जिले में कोरोना संक्रमितों का उपचार चल रहा है। इसे देखते हुए यहां पर ऑक्सीजन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत भी है। अस्पताल में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की कमी महसूस हो रही थी। इसको लेकर खनिज अभियंता राजेंद्र भट्ट ने माइंस एसोसिएशन से इस घड़ी में मदद की अपील की, तो माइंस एसोसिएशन की ओर से 11 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जिला कलेक्टर को सौंपे गए। झालावाड़ कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर में भी कुछ लोग बिना वजह से बाजारों में घूम रहे हैं। इस पर झालावाड़ में आज बेवजह वाहनों से घूम रहे लोगों पर कार्रवाई की गई। इसमें पुलिस प्रशासन द्वारा युवकों को रोककर कान पकड़कर उठक बैठक लगवाई गई और घरों पर रहकर कोरोना गाइडलाइन की पालना करने की शपथ दिलाई गई। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से जिले में अपनी भागीदारी निभा रहा है। पिछले कुछ दिनों में झालावाड़ के कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में भी कमी आई है। अनावश्यक कार्य से लोगों को घरों से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है और इस प्रकार संक्रमण की चेन को तोड़ा जा रहा है।
उपखंड अधिकारी राजेश डागा की पहल पर पंचायत समिति सभागार में प्रशासन, मेडिकल व्यवसायी सुल्तानपुर, व्यापार संघ सुल्तानपुर और CFCL के सदस्यों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में गरीब तबके के पॉजिटिव लोगों को आवश्यक मेडिकल सामान, पल्स ऑक्सीमीटर, थर्मल स्कैनर जैसे ज़रूरत के सामान उपलब्ध करवाने के संबंध में विचार विमर्श किया गया। उपखंड क्षेत्र में कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए मेडिकल विभाग की RRT टीमों तथा प्रशासन की ओर से 195 टीमों का गठन किया गया और घर घर सर्वे करवाया जा रहा है। सर्वे टीमों द्वारा थर्मल स्कैनर, पल्स ऑक्सीमीटर से लोगों की जाँच की जा रही है। और अब खबर गरोट से। लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर प्रयास कर रहे संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी एक बार फिर सरकार से नाराजगी व्यक्त करते हुए हड़ताल पर जा रहे हैं। प्रदेश भर के करीब 19,000 संविदा स्वास्थ्य कर्मी हड़ताल पर हैं। कोरोना का संकट काल है और अभी अस्पतालों में स्वास्थ्य कर्मियों की बेहद ज़रूरत है, लेकिन इस बीच संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल चुनौतीपूर्ण है। अपनी पुरानी मांगों को लेकर अब तक प्रयास कर रहे ये सभी स्वास्थ्य कर्मी अपनी मांगें अब तक पूरी नहीं होने से बेहद नाराज़ हैं। वर्ष 2017 में की गई लंबी हड़ताल के बाद सरकार ने मांगों को जायज़ मानते हुए एक नीति बनाई थी जिसे 2018 में लागू करना था, लेकिन ये नीति अब तक लागू नहीं की गई और संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की मांगें जस की तस हैं। गरोट में अखिल भारतीय सौंधिया राजपूत समाज द्वारा गरोट जिले के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर व्हील चेयर भेंट की गई। गरोट कोविड सेंटर पर 4 व्हील चेयर, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शामगढ़ में 2, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सुआसरा में 2, भानपुरा दूधाखेड़ी माताजी मंदिर में 2 व्हील चेयर, इस प्रकार कुल 10 व्हील चेयर समाज संगठन की ओर से अस्पतालों में भेंट की गई। शामगढ़ में भाजपा युवा मोर्चा ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का पुतला जलाया। मंडल भाजपा शामगढ़ द्वारा प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के विरुद्ध शामगढ़ थाने में FIR भी दर्ज कराई जाएगी। सुआसरा में शासकीय चिकित्सालय के सहयोग से 24 मई को सुबह 10 बजे से सरस्वती शिशु विद्या मंदिर सुआसरा के परिसर में 18+ से 44 साल के सभी लोगों के लिए कोविड वैक्सीनेशन शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 94 लोगों ने आकर वैक्सीन लगवाई। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात और खबरों के साथ। नमस्कार। जनहित में जारी राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भवानी मंडी राजस्थान। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और विशेषज्ञों ने भी सलाह दी है कि जिन कोविड मरीजों को सांस संबंधी दिक्कत हो और ऑक्सीजन स्तर 94 से नीचे आए तो वो प्रोनिंग पेट के बल लेटकर करें, जिससे उनके फेफड़ों में रक्त का संचार बेहतर होगा, ऑक्सीजन आसानी से पहुंच सकेगी। यह प्रक्रिया मरीज के सांस स्तर को सुधारने में काफी मददगार होगी। आपका सिर शरीर के स्तर के नीचे होना चाहिए। पेट के बल लेटे एक तकिया गर्दन की हड्डी के नीचे या सीने के ऊपरी भाग में रखें। दाईं ओर लेटें। जांघों के ऊपरी क्षेत्र में 2 तकिए। ध्यान रखें पेट व बिस्तर के बीच हाथ आसानी से गुजर सकें। अपने पैर के नीचे 1 या 2 तकिए रखें। कोविड मरीज पेट के बल प्रोनिंग लेटकर सुधारें और ऑक्सीजन स्तर। ध्यान रखने योग्य बातें: भोजन के तुरंत बाद प्रोनिंग से बचें। प्रक्रिया को करते समय घावों और चोट को ध्यान में रखें। गर्भावस्था में महिला प्रोनिंग ना करें। गंभीर कार्डियक स्थिति में प्रोनिंग ना करें। गंभीर हृदय रोग से ग्रस्त मरीज, स्पाइन से जुड़ी परेशानी हो या फिर पेल्विक फ्रैक्चर हो तो प्रोनिंग करने से नुकसान हो सकता है। मास्क पहने, हाथ सैनिटाइज करें, दूरी बनाए रखें, वैक्सीन जरूर लगावें। जनहित में जारी राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भवानी मंडी राजस्थान। चक्की चल रही कबीर बैठा रोए। दोनों पुड़ के बीच में तो साजान निकले जे कोई। छोड़ के मत दाओ एक लीरा बन
जारा रे बन जारा रे रे आ दूर देश रहे मामला अपना अपना साहिब ने महल बनाई बन जारा रे बन जारा रे हाँ गहरी गहरी माहे बीन बजाई बन जारा हो छोड़ के मत जाओ एक नीर बन जारा रे बन जारा